बागेश्वर बाबा की चर्चा ना हो तो दिन अधूरा सा लगता है। रोज कोई ना कोई खबर उनसे जुड़ी सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। अब एक बयान उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो पद, पैसा और सोर्स पर तीखा हमला कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर को निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है आप इंद्र के कक्का बन जाओ, लेकिन हमारे लिए 2 बार ठठरी के बरे। क्या है वो बयान, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे अपने न्यूज रूम में शैलेन जी से, शालू से, रूबी से और आरुषि के साथ। और बागेश्वर धाम से जुड़ने के पहले 3 चीजें गांठ बांध लो। नंबर 1, पैसा। आप कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, पर आप सोचो कि हम 2-4 लाख 2-4 करोड़ गुरुजी को दान देंगे, या हम अमीर आदमी हैं तो गुरुजी हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं तो ठठरी बराओ। तो सुन लिया आपने, इंद्र के कक्का कौन कौन बनने वाले हैं और कौन कौन बन चुके हैं, ये तो बागेश्वर बाबा जाने और उनके भक्त जाने, लेकिन संदेश अच्छा है। नहीं, संदेश ऐसा जाना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि धर्म के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, तो भगवान तो सबके लिए बराबर है, धर्म सबके लिए बराबर है। तो वहाँ तो फिर वो लाल फीता शाही अगर धर्म के क्षेत्र में भी घुस जाए, भक्तों को अगर बाबा से मिलने के लिए भी अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत पड़े, तो फिर तो सारी चीज़ें बेकार है, फिर तो राजनीति ना कर लें उससे। तो बाबा का संदेश अच्छा है या, और अगर वो ऐसा ही करते रहें तो और ज़्यादा अच्छा है। देखिए, असल में बाबा को, आम लोग जो बाबा से जुड़ाव महसूस करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बाबा का एक अपना सिस्टम है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेना है तो बाबा के सिस्टम से आइए, और वहाँ कोई सरकारी सिस्टम लाने की कोशिश ना कीजिए, खास करके कोई अफसरशाही लाने की कोशिश ना कीजिए। अगर अफसरशाही जिस दिन वो आ गया, उस दिन मान लीजिए कि बाबा से हम लोग दूर हो जाएंगे। मतलब भगवान के दरबार में सब बराबर हैं और उस बराबरी का एहसास बागेश्वर बाबा अपने भक्तों को करा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं भैया हमारा कार्यक्रम करवाना बड़ा महंगा है। महंगा तो है ही, लेकिन जो एक वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात सब लोग बोलते आए हैं कि मंदिरों से कम जो है वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। हम देखते हैं कि आप अगर लाइन में जाओ तो इतनी लंबी लाइन लगती है, लेकिन वही एक पीछे का रास्ता भी होता है जहां आप कुछ पैसे दे के चले जाओ और वीआईपी दर्शन होते हैं। तो ये चीज़ पे सवाल हमेशा से लोग उठे हैं, लेकिन पहली मतलब बाबा बागेश्वर ने इसको सीधे से बोला है कि हमारे दरबार में आओगे तो जैसे आते हैं आम पब्लिक, आम जनता, एक भक्त की हैसियत से आओ। ये नहीं कि हम यहाँ के ये हैं, हम वहाँ के ये हैं, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, ये लो आपके चरणों में अर्पित। ये चीज़ों से बचने के लिए कहा है, तभी वो उनको दर्शन देंगे, तभी वो उनकी बातें सुनेंगे। तो ये तो अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। मोदी जी तो मंच पे पहुँच जाते हैं खट से, तुम पहुँच जाओगी? बिल्कुल अच्छी पहल है, क्योंकि इससे बाबा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना पैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या पद है उनके पास। अगर उनके सामने आना है तो सेवादार बन के आओ। इससे क्लियर होता है कि बाबा के सामने सब सेवादार हैं, वो सबको सेम नज़रों से देखना चाहते हैं शायद। और बहुत अच्छी पहल की है, जैसे शालू ने बात की वीआईपी कल्चर की, तो रियलिटी में हम हिंदू टेम्पल्स में तो एटलीस्ट देखते ही आ रहे हैं कि नॉर्मल जो जनता होती है उसके लिए बहुत लंबी लाइन, और जो गेस्ट बनकर आते हैं या जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वो 1 मिनट में ही आरती कर ले रहे हैं, एक बहुत देर तक रुक रहे हैं। तो बहुत अच्छी पहल की गई है। ट्रेन में भी 3 कोच होते हैं, स्लीपर, जनरल, एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी टाइप के। पैसा है तो आदमी इस्तेमाल करता है कि वो जनरल में जाता है। नहीं, जिसके पास पैसे होंगे वो तो फर्स्ट एसी में जाएगा ना। और फिर वैसे अगर मंदिरों की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना कि वीआईपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा होता है कि जो वीआईपी है वो पीछे के गेट से चले जाते हैं और आगे वाले धूप में खड़े रहते हैं, काफ़ी टाइम तक नहीं उनको दर्शन हो पाते हैं। खत्म होना चाहिए। हुआ है या नहीं हुआ है ये बागेश्वर बाबा जाने, हम तो सवाल उठाएंगे। इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ बोली है। वो बोली है कि आपका पद चाहे जो हो, अगर पद लेकर मेरे पास आओगे, दिखाओगे कि मैं इस पद पर बैठा हूं, तो फिर ठठरी के बरे। तो क्या है वो बयान, सुन लीजिए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। पहला पैसा, दूसरा पद। आप कितने बड़े पद पर बैठे, कौन से का हो, ईश्वर करे तुम इंद्र के कक्का बन जाओ, पर आप सोचो कि हमारा वीआईपी प्रोटोकॉल है
या हम बहुत वीआईपी हैं, या हम इस पद पर बैठे हैं, गुरुजी हमें डायरेक्ट मिल लेंगे तो 2 बेर ठठरी बराओ। तो सुना आपने, विधायक हो, मंत्री हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो तुम अपने घर में हो या सिस्टम में हो, बाबा के दरबार में नहीं हो, वहाँ तुमको हनुमान भक्त, राम भक्त बनकर ही जाना है। नहीं तो ठठरी के बरे उनका फेवरेट डायलॉग है, एक बार बोला, पिछली बार पैसे वालों के लिए 2 बार बोल दिया था, पद वालों के लिए 1 ही बार बोला है। तो ठठरी के बरे पैसे वाले और पद वाले। नहीं, देखिए, बाबा के कहने का मतलब ये है कि भाई आप, उन्होंने कहा कि भक्त की भावना से आओ यहाँ। उन्होंने जो मूल बात कही, उन्होंने कहा कि भक्त की भावना से आओ और भगवान के दरबार में, क्योंकि सब बराबर है, भगवान के लिए सब बराबर है। तुम, कोई आदमी अफसर होगा, किसी का पद होगा, किसी के पास पैसा होगा, वो अपनी जगह होगा इस सांसारिक दुनिया के लिए, लेकिन भगवान के सामने इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। एक मन में सवाल आ रहा था कि ये आपको खाली सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये सच भी है? क्योंकि बागेश्वर बाबा की तस्वीरें जिन जिन लोगों के साथ आती हैं उसमें कई लोग अच्छे पद पर होते हैं और मिल लेते हैं, उनसे मुलाकात आसानी से हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि जो अच्छे पद पर हैं या जिनके पास पैसा है, उनको भी अधिकार है, भक्ति का भी अधिकार है, अगर बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा से मिलने का भी अधिकार है। इसका एक पक्ष और है जो हमको जिस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े मंदिरों में, तिरुपति मंदिर चल जाए, जितने बड़े मंदिर हैं उसमें वीआईपी दर्शन का एक कल्चर है, लेकिन ये इसके पीछे भी एक वजह है। समय कम होता है, समय कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो मान लीजिए कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कोई जा रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम दर्शन करें, तो मैं खुद खड़ा रहा हूँ मंदिरों में, ऐसे मान लीजिए कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक लाइनों में मैं खुद खड़ा रहा हूँ दर्शन के लिए। तिरुपति मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बताया जाता है कि वहाँ और लंबी लाइन होती है। अब उनके पास इतना समय नहीं होता है, अगर इतना समय वो कहीं और देंगे तो उनका योगदान दूसरे रूप में सामने आएगा। वो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेंगे, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई राजनेता हैं, मंत्री हैं, उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है। थोड़ा दूसरा पक्ष है कि थोड़े उनके सिक्योरिटी का भी इशू होता है, उनकी सुरक्षा का भी होता है। अब रही बात कि ये लोग दान देते हैं, तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ज़्यादा दान देना है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है या मंदिर के चैरिटी के जो काम है उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वीआईपी कल्चर की जो व्यवस्था की गई, उसके पीछे एक मुझे लगता है कि मुख्य कारण यही रहा है। और बाकी क्या है कि एक आम आदमी जो होता है वो लंबी प्लानिंग करता है कि भाई हम इतने छुट्टी ले लिया है हमने इसके लिए, तो उसके लिए जा कर के वो मेंटली प्रिपेयर होकर के जाते हैं वो लोग। उनके पास इतना समय थोड़ा कम होता है। लेकिन आप लोकतंत्र की जो ताकत है उसको चैलेंज कर रहे हैं। जनता सर्वोपरि होती है। नहीं, जनता सर्वोपरि होती है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी जनता ही है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान में सब बराबर है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया ना, देखिए भगवान के घर में सब बराबर है, लेकिन भगवान के दर्शन की जो व्यवस्था है वो एक सिस्टम ने बनाया है, चाहे सरकार ने बनाया है, चाहे कोई ट्रस्ट ने बनाया है, चाहे कोई, वो एक सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ है। तो इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं बागेश्वर बाबा? नहीं, बागेश्वर बाबा उस रूप में विरोध नहीं कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा बहुत सारा चैरिटी का काम करते हैं, जिसमें पैसे वाले लोग बहुत बढ़ चढ़ के चैरिटी करते हैं। आप इसको ऐसे देखिए कि अगर किसी ने बहुत अच्छा चैरिटी किया है, ज़्यादा पैसा दिया है चैरिटी में, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में उसका फ़ायदा मिलेगा उसको। तो ऐसा नहीं है। बाबा के कहने का दूसरा मतलब है। बाबा के कहने का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हनक दिखा करके तुम यहाँ नहीं आ सकते। उनका कहना है कि क्या कहते हैं कि हनक दिखाने के भाव लेकर आओगे, भक्त बन के आओगे, भाव लेकर आओ, पोलाइट बन के आओ, क्योंकि भगवान के दरबार सजा है, तब यहाँ तुम्हारी जगह है। भगवान के सामने या भक्ति के बीच में अगर तुम अपना एटीट्यूड लाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे मन में एक सवाल है, तो मैं पूछता हूँ कि महाकुंभ में इसी वीआईपी दर्शन पे बैरिकेडिंग टूटी थी, इसी पे सवाल उठे थे कि पीपा का पुल इन लोग के लिए खोल दिया गया, इन लोग के लिए नहीं खोला गया। बागेश्वर बाबा भी बात तो वही कह रहे हैं कि सबके लिए खुलना चाहिए रास्ता, सबके लिए वेलकम है, तो सही तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह, क्योंकि लोगों को वहाँ परेशानी हुई थी महाकुंभ में, जिस तरीके से हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे कि वीआईपी जहाँ पे दर्शन हो रहे थे वहाँ खाली है घाटे,
लेकिन जहाँ आम जनता है वहाँ उनको कितने किलोमीटर पैदल, मेरे खुद के रिलेटिव गए हैं, और यहाँ तक कि मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हो रहे थे कि मतलब आपके पास अगर पैसा है, वहाँ बाइकें ही चल रही थी तो 1500 रुपये ले रहे थे, 2000 रुपये ले रहे थे सिर्फ थोड़े दूर पहुँचाने के। तो मैं इसी पे मैं एक सवाल, अभी शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो है जो उद्योगपति होते हैं या राजनेता होते हैं, बड़े बड़े पदों पर होते हैं, उनके पास समय की कमी होती है, इस वजह से उनको दर्शन के लिए, ठीक है मैं भी इसमें सहमत हूँ कि वो कुछ और प्रोडक्टिविटी का काम कर लेंगे कहीं और होंगे तो। जैसे हमने देखा है सिद्धिविनायक मंदिर में वीडियोज़ आई थी उस समय कि कैसे आम लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन करा के हटा रहे, वहीं अंबानी परिवार गए थे या कोई सेलिब्रिटी गए थे तो वहाँ उनको अच्छे से दर्शन कराया गया था, वो सब सही है। लेकिन कुछ जो ऐसे मंदिर हैं जो वहाँ की अंदर के ही लोग ऐसा काम करते हैं कि चलिए आप सर लाइन में लगे हैं, जो ब्रोकर ड्रेस ऐसे होते हैं, अरे आपको दर्शन करना है, पैसे 500 दीजिए, इधर से चलवा देते हैं। इस चीज़ के खिलाफ है, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो बाबा बागेश्वर जो बोल रहे हैं, और जहाँ तक शैलेंद्र जी ने यही कहा कि सही बात है कि मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मैं तो यहाँ मिल के रहूँगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भक्ति भाव से आए, कहीं भी जा रहे हैं तो आप उस भावना से वहाँ पे जाइए तो आपको भगवान ही मिलेंगे। एक सवाल, मैं जैसे वाराणसी में रहा तो काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर आपको दर्शन करना हो शिवरात्रि के दिन तो एक बड़ा टास्क होता है एक आम आदमी के लिए। उसमें एंट्री के 2-3 गेट हैं, बहुत बड़ा टास्क होता है। वो लाइन कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। आप जैसे मंदिर में पहुंचेंगे आप शायद शिवलिंग को छू भी नहीं पाएंगे, तब तक पीछे से एक डंडा पड़ता है, निकलो। बिल्कुल। तो कैसा महसूस होता है कि आपको उस तरह निकाल दिया गया और बगल में एक आदमी उस दूसरे गेट से आके बड़े प्यार से दर्शन करके फिर जा रहा है। काशी विश्वनाथ में ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें यही देखने को मिलता है। और अगर बाबा इसी को लेकर ऐसी पहल शुरू कर रहे हैं कि नहीं, पद से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है, तुम भक्ति भाव से आओगे तो काम चलेगा वरना नहीं चलेगा, तो बहुत अच्छी पहल है। पर हमने जैसे बाबा की और सारी फोटोज़ देखी हैं जिसमें वो तमाम सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस के साथ नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही आता होगा कि हाँ वो भी तो पावर की वजह से है। पर अगर उन्होंने ऐसा शुरू किया है और अगर ऐसा सच में लागू भी करते हैं तो बात होगी। सवाल है, मन में सवाल है, क्योंकि जब डंडा पड़ता है दर्शन के दौरान ना तो लग चुभता है। पड़ा है तुमको डंडा कभी? नहीं सर, पढ़ा तो नहीं है क्योंकि शायद मैं इतने बड़े मंदिर नहीं गई पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसे भगा दिया गया मतलब उसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के वीआईपी कल्चर अच्छा भी है, लेकिन इससे ना कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बिजी है, वो ट्रिप पे जा रहे हैं और 15 दिन की ट्रिप में 1 घंटे का दर्शन करना है, फिर भी वो वीआईपी कल्चर यूज़ करते हैं। यहाँ भी सवाल है, बयान सही है, अच्छा है, सब मान रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ भी है क्योंकि सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है। अब बागेश्वर बाबा क्या करते हैं बागेश्वर धाम में, तो भक्ति बता पाएंगे, लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल उन्होंने उठाया है। वो सवाल ये है कि सोर्स, जैसे रेलवे में टिकट कंफर्म कराना है, मंत्री जी से आपका संबंध है, खट से 1 घंटे पहले आपने टिकट बनने के पहले दिया और हो गया टिकट कंफर्म। आपको किसी स्कूल में एडमिशन कराना है, विधायक जी से सपोर्ट है, आपका सोर्स है, तो आपको सीट मिल गई। आपका कहीं आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का आपको सपोर्ट है, सोर्स है उसका, तो आपको पैसा मिल गया। तो सोर्स भी बड़ा गलत है, ऐसा बागेश्वर बाबा कह रहे हैं। अब इंडिया है, जुगाड़ से ही पूरा चल रहा है, उसमें सोर्स तो आदमी थोड़ा बहुत लगाता ही है यार, जहाँ उससे पॉसिबल होता है। तो पहले वो बयान सुनिए फिर सुनाते हैं। और तीसरा सपोर्ट, आपने सपोर्ट किसकी लगाई? अगर आप भक्त हो, राम नामी हो, हनुमान जी के भक्त हो तो हमारे सिर पर बैठोगे। अगर भक्त बनकर आओगे, सेवादार बनकर आओगे तो 1 बार नहीं 50 बार मिलेंगे, और 1 घंटा नहीं 10 घंटा देंगे आपको और जिंदगी देंगे। तो सुना आपने, सोर्स लेकर भी बाबा बागेश्वर के दरबार में मत जाइएगा, नहीं तो ठठरी के बरे। बड़ा फेवरेट डायलॉग है उनका। अब करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सोर्स तो आज के ज़माने में बिना सोर्स के कुछ काम ही नहीं होता। मंत्री विधायकों की अहमियत ही इसीलिए है, या अधिकारियों की अहमियत ही इसीलिए है क्योंकि उनसे सोर्स मिल जाता है, जिससे उनका संबंध है, वो अपने आप को चौड़ा मानते हैं। तो बागेश्वर बाबा सोर्स भी नहीं मान रहे। नहीं, इसको सोर्स नहीं कहते। देखिए, कोई मंत्री, विधायक या वीआईपी अगर दर्शन के लिए जाता है तो आम तौर पे ऐसा होता है कि एकदम आनन फानन में उनका प्रोग्राम नहीं बनता है। उनका प्रोग्राम समय से पहले तय होता है और उसकी सूचना वहाँ जाती है, एक तरह से
टाइम मैनेजमेंट होता है वहाँ, और फिर वो वहाँ जाते नहीं हैं। नहीं भाई, मेरे मन में आप सवाल, मैं मंत्री विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको काशी विश्वनाथ जाना है, वहाँ के डीएम साहब आपके परिचित के हैं या परिचित के हैं, तो आप कहते हैं अपने उस परिचित वाले से कि भैया मेरा जुगाड़ कुछ करा दो यार, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, अच्छा दर्शन हो जाए। ये भाव तो सबके मन में आता है। हाँ, ज़रूर कोशिश करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि कोई जुगाड़ लग जाए तो मेरा काम जल्दी में हो जाए, मुझे दिन भर खड़ा नहीं रहना पड़े, या कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि बाबा तो पर्ची सबकी निकालते नहीं, मेरी निकल जाए। तो ये भाव होता है, लोग कोशिश भी करते हैं इस तरह से, लेकिन ये भी सही कहा बाबा ने कि इससे तो परेशानी होती है कि भाई अगर पैरवी सुनने लगे तो फिर बिना पैरवी वाला तो रह गया, बिना पैरवी वाला जाएगा कहाँ। दूसरी चीज़ की कुछ चीज़ें ऐसी है, अब जहाँ अब पैरवी से पर्ची निकालने लगे या पैरवी से बाबा का आशीर्वाद मिलने लगे, तो फिर वो ना वो आशीर्वाद रह जाता है ना वो चीज़, उससे बाबा के लिए भी परेशानी है और बाकी जो लोग जो बिना पैरवी वाले हैं उनके लिए भी परेशानी है। अगर आप किसी ऐसे ओहदे पर हैं या आपका जो आपकी स्थिति ऐसी है जहां टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपकी बात तो समझ में आती है कि चलो भाई बाबा से हमने संपर्क किया, उनकी टीम से कि हाँ भाई इतने तारीख को मुझे आना है, एक टाइम आपको मिल गया। लेकिन अब मेरी पैरवी ले लेकर हर कोई जाने लगे तब तो बाकी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। चैलेंज जी एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे, पद, पैसा और सोर्स। इन्होंने तीनों बातों को का जवाब बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से दिया। समस्याएं हैं लेकिन चलता है, इंडिया है तो चलता है। तो तुम कितना सोर्स लगा के गई हो आज तक, कहाँ लग ही नहीं पाया है। हमारे यहाँ बहुत फेमस है, पूर्वांचल की तरफ चाचा विधायक है हमारे, तो जो जिनके चाचा नहीं भी वो होते हैं, दोस्त के चाचा हैं, तब भी विधायक हमारे ही चाचा हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो इंडिया से मुझे लगता है ख़त्म होने में सदियों लग जाएंगे, सोर्स लगाने वाला। बहुत छोटे छोटे देशों को छोड़ दें, नहीं तो दुनिया में ज़्यादातर ऐसा होता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप डोनाल्ड ट्रंप किसी चर्च में जाएंगे तो लाइन में लगे जा कर के, या इवन एलन मस्क को ही जाना हो तो वो जा कर के लाइन में लगे। देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, जहाँ कोई भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी लाइन में लग के उनका काम 10-15 मिनट 20 मिनट में हो जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे की लाइन लगती है, वहाँ बड़ा मुश्किल है किसी भी वीआईपी के लिए लाइन में लगना। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने फिर डिप्लोमेटिक जवाब दिया है कि सच तो कुछ और है लेकिन बागेश्वर बाबा सही बोल रहे हैं। तो मैं डिप्लोमेटिक जवाब आपके समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ ना कि बाबा, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि बाबा के कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि उनका जो कर्म है, वो जो काम कर रहे हैं, अब उसमें जैसे मैंने कहा पर्ची निकालने के लिए, आप किसी को पर्ची निकालने के लिए पैरवी मत करवाइए। आप ये मत कहिए कि बाबा इनसे मिलकर आशीर्वाद दे दीजिए, इसके लिए किसी पैरवी को लेकर के मत आइए। इसमें आप भक्ति भाव के साथ आइए, तो भक्ति भाव के साथ आएंगे तभी आपका हम स्वागत करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। बाबा अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आगे हम जैसे हम लोग गए थे मेरठ, तो वहाँ पे कुछ आयोजक मिले हमको। तो आयोजक बातचीत में उन्होंने हमें बताया कि बाबा बागेश्वर बहुत बिजी रहते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, दिन में कथा करते हैं और रात में 2-2 बजे तक उन लोगों के यहाँ जाकर मिलते हैं, उनके घर में जाते हैं जो आयोजकों के संपर्क में रहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? देखिए वो तो मतलब बाबा से अगर हुआ है और बाबा को भी कुछ जुड़ाव लगा उनसे, तभी वो गए वहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से बाबा का हमेशा बयान आते रहा है, बाबा बागेश्वर का, पैसे का रौब दिखाओ या फिर सोर्स लगाओ, तो मैं उसके हिसाब से नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनके लिए पहुंचना वहां तक आसान हो जाता है, ये मैं कहूँगी। और इस तरह के तो सोर्स हर जगह लगाए, हॉस्पिटल से, इलाज से लेके, शिक्षा से लेके हर जगह लगाए जा रहे हैं। अरे उस डॉक्टर से तुम्हारा सोर्स है, मेरा नंबर लगा देना जरा, ये चीज़ तो होती है। ऐसे सोर्स लेके कई लोग वहाँ पास लेके पहुंचे थे, बिल्कुल एंट्री नहीं मिली, तो अच्छा लगा था हमको। हाँ, और हमारे से सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कोई सोर्स, क्योंकि ऐसा होता है कि मीडिया को सोर्स होगा तो वो अंदर चला जाएगा। और कितने सारे हमने देखा कि कुछ अफसर के भी
घर वाले थे जो बाहर गाड़ियों में वेट कर रहे थे क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, तो पास छप गए थे ज़्यादा, बट गए थे ज़्यादा, लोग वहाँ पे पहले ही भर चुके थे। तो बिना पास वालों को एंट्री मिल चुकी हाँ। थी, पास वाले लेट आए तो बाहर खड़े थे। बिल्कुल। तो बागेश्वर बाबा की ये बात मेरे दरबार में हमको हाँ, सच्ची लगी। हाँ, क्योंकि जो हमने बोल रहे खुद सही अपनी बोल आंखों से देखा ना ये चीज, तो कि लोग पास वाले बाहर भटक रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, बिना पास वाले अंदर चले गए। लेकिन ये सोर्स लोग खोज रहे थे। खोज तो रहे ही थे, बिना सोर्स के काम कहाँ चलता है, ये भी बात सच है। कहीं सोर्स लगाया आज तक? आज तक तो लगा ही नहीं है, लगाऊंगी कैसे। पर ये जो आपने बात बताई, लाइक मैं तो कभी गई नहीं हूँ बागेश्वर धाम या फिर उनकी किसी भी कथा में, पर मैंने जितना लोगों से सुना है कि कुछ चुनिंदा लोगों की पर्ची वो निकालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तो पैरवी से ही निकालते होंगे। अब वो ऐसे ही तो चूज कर नहीं लेते होंगे, इसकी निकालिए इसकी निकालिए। इसके बारे में भी था, हमने पूछा था वहाँ पे, मेरठ जब गए थे तो हमने पूछा था वहाँ पे कि कैसे पर्ची बाबा निकालते हैं, कोई सोर्स होता है, कोई लोग वहाँ जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अपने मन से जाते हैं, उनको लगता है कि क्योंकि वो जैसा कहते हैं कि हनुमान जी से उनको अर्जी का नारियल चढ़ता है वहाँ, उनको ऐसा लगता है कि मुझे उस आदमी को बुलाना चाहिए, उस इंसान को बुलाना चाहिए, तो वो खुद बुलाते हैं। लेकिन देखिए ऐसे कुछ लोग और होते होंगे वहां से, क्योंकि वहां बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कुछ ऐसे होते होंगे जो चाहते होंगे कि हमारी भी पर्ची निकले, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैरवी करवाना चाहेंगे। अब अगर ऐसा नहीं है और वो चुनकर नहीं निकालते हैं, अपनी मर्जी से निकालते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। बागेश्वर बाबा अपने मन से ही निकालते हैं। पैरवी करवाई हो कहीं आज तक? पतली दुबली सी हो, भीड़ भाड़ में कहीं दब जाओगी, तो बचने के लिए कभी किसी को बोला है कि भैया एंट्री करवा दो? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला। आज तक किसी पास वास का जुगाड़ किया ही नहीं, मैच खेलने क्रिकेट का या किसी के लिए? नहीं, ज़रूरत नहीं लगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मतलब यूपी में हो जाता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ हमारे यहाँ विधायक है, लोग पहचान जाते हैं ना फेस से। बिना बोले भी सोर्स लग जाता है। खैर, बागेश्वर बाबा की हर एक बात 100% सही है और पूरा देश यही सिस्टम चाहता है कि ऐसा ही सिस्टम देश में हो जिसमें सब बराबर हों, सबको जगह बराबर की मिले और सबको अधिकार बराबर के मिले, और हमारा संविधान भी यही कहता है। और वैसे भी भगवान के दरबार में तो हर कोई बराबर है, तो उनकी हर एक बात सही है, लेकिन सिस्टम में खामियां हैं। अब उन खामियों को बाबा कैसे दूर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए और अपनी राय हमें भेजिए ताकि हम उस पर चर्चा करके ये निकाल पाए सच की ज़रूरत क्या है, कैसे सुधरेगा सिस्टम। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।